नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जनवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने गुरुवार को 11 साल पूरे किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, कन्या को लक्ष्मी मानने वाले हमारे देश में 11 साल पहले आज ही के दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। यह बड़े गर्व की बात है कि आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में नित नए रिकॉर्ड बना रही है। गौरतलब है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। इसका उद्देश्य महिला पुरुष के आधार पर चयन को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व व सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना है। राजस्थान में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की आस लगाए बैठे रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। माना जा रहा है कि राजस्थान को जल्द ही पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिल सकती है। दरअसल उत्तर पश्चिमी रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के संचालन का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। प्रस्ताव के अनुसार यह ट्रेन दिल्ली से अहमदाबाद वाया जयपुर रूट पर चल सकती है, जिससे राजस्थान के यात्रियों को दिल्ली और अहमदाबाद के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रामलला के दर्शन की अभिलाषा लेकर देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को इन दिनों भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर प्रशासन द्वारा निर्धारित समय से काफी पहले ही प्रवेश द्वार बंद किए जा रहे हैं, जिसके कारण सैकड़ों भक्त बिना दर्शन के वापस लौटने को मजबूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रात 9 या 10 बजे के निर्धारित समय के बजाय कई बार प्रवेश द्वार 8:30 बजे ही बंद कर दिए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट और सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि दर्शन के लिए उमड़ रही बेतहाशा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कारणों से कदम उठाना पड़ रहा है। भारतीय रेलवे कमाल है। भारतीय रेलवे की अनोखी ट्रेन की एक रोचक बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह अनोखी ट्रेन एक नाम एक नंबर से देश में एक साथ 3 जगह नजर आती है। भारतीय रेलवे की यह अजूबा ट्रेन कुल 88 स्टेशनों और 9 राज्यों की दूरी तय करती हुई अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। यह ट्रेन राजस्थान के लालगढ़ से चलकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाती है। करीब 3100 किलोमीटर से अधिक के सफर तय करती यह ट्रेन 9 राज्यों से गुजरती है। साथ ही कुल 88 स्टेशनों पर रुकती है। एक ही नंबर एक ही नाम की यह ट्रेन अपने एक तरफ रूट पर अलग अलग राज्य में अलग अलग स्थान पर दिखाई देती है। जोधपुर के विवेक विहार थाना क्षेत्र में हादसा सामने आया है। यहां सुबह एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर टैक्सी से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का बैलेंस बिगड़ गया और वह फिल्मी स्टाइल में सड़क पर पलटती चली गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक दुर्घटना में शामिल कार को नाबालिग बच्चा चला रहा था। इसके चलते वो कार को कंट्रोल नहीं कर पाया और हादसा हो गया। हालांकि गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। विमानन सुरक्षा रेटिंग वेबसाइट ने साल 2026 के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस की रैंकिंग जारी कर दी है। इस साल की रिपोर्ट में एतिहाद एयरवेज ने इतिहास रचते हुए पहला स्थान हासिल किया है। दुनिया भर की 320 एयरलाइंस के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद यह लिस्ट तैयार की गई है। टॉप 25 सुरक्षित एयरलाइंस की सूची में भारत की एक भी एयरलाइंस जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय विमानन कंपनियों को अपने पायलट प्रशिक्षण और बेड़े के रखरखाव पर अभी और काम करने की जरूरत है, ताकि वे ग्लोबल रैंकिंग में ऊपर आ सकें। जयपुर में चाकू दिखाकर लूट की वारदात करने वाली गैंग के तीसरे आरोपी को बिंदायका थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई सोने की 2 मुर्गियां बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में लूट सहित 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंग के सदस्य महिलाओं के साथ लेकर कचरा बीनने के बहाने रैकी करते थे। रैकी के दौरान सोने चांदी के गहने पहनने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर रात के समय लूट या चोरी करने की योजना बनाते हैं। बारहवें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए इंतजार अब खत्म होने वाला है। आयोजकों ने फेस्टिवल की चौथी और अंतिम सूची जारी कर दी है। इसमें 12 नई फिल्मों को शामिल किया जा रहा है। इसी के साथ अब फेस्टिवल में कुल 9 देशों की 78 फिल्मों का प्रदर्शन तय हो गया है। 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक चलने वाले सिने महाकुंभ में इस साल रिफ्ट में पोलैंड को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया है। यही कारण है कि फेस्टिवल की शुरुआत और समापन दोनों ही पोलिश सिनेमा के नाम रहेगा। फेस्टिवल में बॉलीवुड और थिएटर जगत के दिग्गज अभिनेता रजित कपूर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। राजस्थानियों के लिए इस बार 26 जनवरी कुछ खास होगी। कला और संस्कृति विभाग की ओर से राष्ट्रीय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर 25 व 26 जनवरी को प्रमुख आवाजाही वाले स्थानों पर वंदे मातरम ऑडियो वीडियो बूथ स्थापित किए जाने की तैयारियां की जा रही है। इन बूथों पर वंदे मातरम की धुन पर आमजन वंदे मातरम का गायन और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ले सकेंगे। आमजन के साथ ही युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए यह पहल की गई है। अधिक आवाजाही वाले प्रमुख स्थानों और पर्यटन स्थलों पर ये बूथ स्थापित होंगे। उदयपुर शहर से कैंची धाम नैनीताल के लिए आज सुबह 4 साइकिल यात्री निकले। रचित सिंघवी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य है लव ऑल फीड ऑल सर्व ऑल है, मतलब सभी से प्रेम करो, सभी को खिलाओ, सभी की सेवा करो। हमारा मकसद समाज सेवा और मानवता की भावना को बढ़ावा देना है।
उदयपुर के साइकिलिस्ट रचित सिंघवी, ऋषभ जैन, शुभम कोठारी, जितेंद्र पटेल 26 जनवरी 2026 तक कैंची धाम तक 1050 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी करेंगे। रेवाड़ी पुलिस ने इंटरस्टेट गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 राजस्थान के 10-10 हजार के इनामी बदमाश हैं। बदमाशों ने रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और राजस्थान में घरों को अपना निशाना बनाया। चोर गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी को रेवाड़ी पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। हरियाणा और राजस्थान पुलिस को आरोपियों की तलाश थी। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती 2026 की मुख्य परीक्षा का फाइनल आंसर की जारी कर दिया है। राजस्थान सरकार के अलग अलग विभागों में कुल 53,749 ग्रेड 4 पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी। पहले प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने आपत्तियां दर्ज की थी। बोर्ड ने सभी आपत्तियों की जांच की है और सही साबित होने वाले बदलाव किए हैं। चूरू में घने कोहरे के कारण मेगा हाईवे पर बुधवार सुबह रणधीसर फांटे के पास ट्रोला और डंपर के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रोला सड़क पर पलट गया, जबकि डंपर सड़क से नीचे जाकर पलटी खा गया। हादसे में डंपर चालक विजय कुमार जाट निवासी शोभासर गंभीर रूप से घायल हो गया। रतनगढ़ से एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के कारण ट्रोलर में भरी ईंटें सड़क पर बिखर गई, जिससे मेगा हाईवे पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। सुबह करीब 6 बजे हादसे के बाद लंबा जाम लग गया और दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी विकासपुरी मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। इस मामले में 2 लोगों की मौत हुई थी। वहीं एक पीड़ित परिवार के सदस्य ने कहा था कि उन्होंने अपने परिवार के 10 सदस्यों को खो दिया। वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट का यह फैसला मामले की सुनवाई के बाद आया, जिससे दोनों पक्षों को सुना गया। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लिया है। नगर परिषद जैसलमेर क्षेत्र में पर्यटकों वाहनों से यात्री कर वसूल किया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद को अधिकृत किया है। इसके लिए बाड़मेर रोड और जोधपुर रोड पर 2 टोल नाके स्थापित किए जाएंगे। वसूली से होने वाली आय शहर विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। स्वायत्त शासन विभाग ने विभिन्न वाहनों पर वसूली की दरें निर्धारित की है। 35 सीटर बस से 200 रुपए, 25 सीटर बस से 150 रुपए, बड़ी कारों से 100 रुपए, पर्यटक टैक्सी कार या जीप से 50 रुपए और अन्य कारों से 50 रुपए लिए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।